नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां जानलेवा हमले सहित अन्य कांड के 10 आरोपी हुए गिरफ्तार, कहां सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन, कहां दलित बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए खुला मां भागवती विद्यालय। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मझौलिया में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से जानलेवा हमले के आरोपी सहित अन्य वारदात के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जानकारी इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि किसी को जमीनी षड्यंत्र में तो किसी को जानलेवा हमला करने के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही 5 नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन 5 नशेड़ियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है। कुल 10 व्यक्तियों को विशेष रेड छापामारी में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 कांड के अभियुक्त हैं, 2 वारंटी हैं तथा 5 जो है वो शराब पीने वाले हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। संकुल केंद्र शासकीय कन्या हाई स्कूल तिरला से पूर्व प्रखंड स्तोत्र समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र तिरला के गंगाराम अचाले की सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान में बालक उत्कृष्ट छात्रावास तिरला में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। अतिथि के रूप में बीआरसी तिरला मुकेश कुमार सक्सेना, सीमा मिश्रा, प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तिरला व अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्पना नालकर, प्राचार्य शासकीय कन्या हाई स्कूल तिरला ने की। संकुल केंद्र के समस्त शिक्षकों ने अचाले सर को साफा बांधकर पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। अचाले सर की पत्नी जमुनाबाई, पुत्र अभय, मनीष एवं परिवार के अन्य सदस्य भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड के प्रतापी में दलित बच्चों को बेहतर शिक्षा हेतु पीपुल्स फर्स्ट संस्था के माध्यम से विद्यालय खुला है। ये विद्यालय प्रखंड प्रमुख देवरानी देवी तथा सांसद विजय कुमार माझी के सौजन्य से मां भगवती विद्यालय प्रतापी का स्थापना की गई। इस संदर्भ में सांसद विजय कुमार माझी ने बताया कि ये विद्यालय की स्थापना केवल महादलित परिवारों के बच्चों का बेहतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु शुभारंभ किया गया है, ताकि हमारे समाज में असहाय बच्चे जो विद्यालय जाते हैं परंतु उन्हें किसी समय पर कॉपी कलम किताब नहीं मिल पाते हैं, ऐसे विद्यार्थी हेतु हमने ये विद्यालय की शुरुआत की है, ताकि ऐसे छात्रों की उचित व्यवस्था तथा सही मार्गदर्शन मिल सके। सर, जो ये कार्यक्रम हो रहा है किनके द्वारा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी है? ये आज कार्यक्रम जो किया जा रहा है पीपुल फर्स्ट, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर स्कूल खोला जा रहा है। दीपक जी के माध्यम से हो रहा है और माँ भगवती मेमोरियल स्कूल के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया है। तो काफ़ी बच्चों को, सभी को बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे 1 से 6 तक पढ़ाई के लिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके जो संचालन करेंगे पूर्ण रूप से निःशुल्क करेंगे? निश्चित। और कितने मतलब कौन सी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे या सब रहेंगे, गरीब सब रहेंगे। कितने कक्षाएं चलेगी? 1 से 6 तक, फिर आगे देखा जाएगा आवश्यकता के अनुसार। फर्स्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस गांव में हम लोग भगवतिया देवी मेमोरियल स्कूल के नाम से स्कूल का स्थापना आज से कर रहे हैं और जिसका पूर्ण खर्च पीपुल फर्स्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे वहन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से एक भी फी या किसी भी तरह का शुल्क हम लोग नहीं लेंगे। कितने बच्चों तक इसका? अभी हम लोग 100 बच्चे लोग का किए हैं हाईएस्ट। हाँ, उसके बाद अभी क्लास 1 से 6 तक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि बच्चों का जो संख्या है वो अभी क्लास से 1 से 6 का ही है। अगर ऐसा आगे हुआ तो आगे हम लोग शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 4 होंगे। कहाँ से आएंगे या यहीं रहेंगे क्या?
शिक्षक इधर का ही है, कहीं से बाहर से नहीं आए हैं। शिक्षक हम लोग का हमेशा कोशिश होता है कि गांव का ही या गांव के अगल बगल गांव का ही लोग को रखें, क्योंकि उनको आने जाने में और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो उनको पहचानते हैं, अगर टीचर नहीं भी आते तो उनके घर से जाके बुला के और ये करेंगे। बाहर के आएंगे तो उनको ये पता नहीं है कौन टीचर है, नहीं है, इसलिए कोशिश हम लोग का होता है लोकल टीचर ही हम लोग यहाँ पे देते हैं। उन शिक्षकों का मानदेय कौन देगा? मानदेय हम लोग के ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा। कितने शिक्षक रहेंगे अभी? अभी तो 4 लगता है, 4 हुआ है, 3 या 4 है। इस तरह के और जो विद्यालय आप खोले हैं यहाँ, इस तरह के और क्षेत्र में कहीं? हाँ, बहुत सारा क्षेत्र में चल रहा है हम लोग का। अभी डोभी ब्लॉक में चल रहा है, हंटरगंज ब्लॉक में चल रहा है, बोधगया ब्लॉक में चल रहा है। ब्लॉक में एक और ब्लॉक में ही कोई ब्लॉक में 2-2, 3-3 स्कूल है, कोई ब्लॉक में 1-2 स्कूल है, ऐसे चल रहा है। 12 में पहला। हाँ, 12 ब्लॉक का ये पहला स्कूल। परिचय तो दीजिए सर अपना। हाँ, परिचय दे दीजिए। परिचय क्या? अपना परिचय तो दीजिए। दीपक कुमार, अध्यक्ष पीपुल फर्स्ट एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता बीआरसी केंद्र कनासी में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों सुनील कुमार राजपूत, एबीएसए शिक्षक नेता रामशंकर छानी, ओम प्रकाश प्रेमचंद, योगेश आदि ने मां सरस्वती को माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। तत्पश्चात अध्यापकों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर बैच लगाकर सम्मानित किया। समूचे ब्लॉक के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर रैली में हिस्सा लिया। वहीं विजयी छात्रों को जिला रैली में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीएसए सुनील कुमार राजपूत, शिक्षक नेता रामशंकर कछानी, ओम प्रकाश रहे। सर जी नमस्ते जी। सर क्या खेल प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा बताइए आप सर क्या है? हाँ, असल में ये क्या है कि ये जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता होना है 1 और 2 तारीख में। जी जी। उसके पहले ये ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता है। जी धन्यवाद। आज यहाँ नदी गांव ब्लॉक के सारे स्कूलों के बच्चे आए हैं। जी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने जी अभी उसका फीता काट के उद्घाटन किया। जी। और विधिवत उन्होंने अपने उद्घोषण में जी ये कहा है कि भाई ये, और निश्चित भी है कि खेल से बच्चों में आपसी और भाईचारे की, मेल मिलाप की और जी टीम भावना से काम करने की जी वो ललक रहती है। जी। और निश्चित रूप से पूरे जिले में नदी गांव ब्लॉक का दबदबा रहा है। जी। कोई भी प्रतियोगिता हो, नदी गांव ब्लॉक, चाहे दौड़ हो, कबड्डी हो, खेल, जो भी खेल की जितनी भी प्रतियोगिता हैं, उनमें सभी में प्रतिभागिता करके वो पहले और दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय धंजा का प्रधानाचार्य रामशंकर छाने हूँ और धंजा के बच्चों ने पिछली बार रेस दौड़ में बच्चियाँ प्रथम आई थी और कबड्डी में दूसरे नंबर पर मंडल में भी हमारे बच्चे पहुँचे थे। तो ये अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने किया और हम लोग यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में ये इसके नदी गांव ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं और ये हमारे साथी सभी लोग बैठे हुए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, महेश जी बैठे हुए हैं। सभी लोगों के उसमें भव्य है। मैं आपको बता दूं कि बीएसए सर का कल एक वो पढ़ा था, उन्होंने डकोर ब्लॉक की काफ़ी प्रशंसा की थी। मैंने उनके उस पर पोस्ट पे लिखा था कि सर डकोर ब्लॉक से बेहतरीन नदी गांव ब्लॉक की प्रतियोगिता होगी। आप देख ही रहे हैं, कम से कम हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। गार्जियन आए, सभी अपने बच्चों को वाहन से लेके आए और निश्चित रूप से विजयी होकर के जो बच्चे जाएंगे वो जिले पर भी विजयी होंगे। और ये 1 और 2 तारीख में जिले पर है और जिले में जो टीम प्रथम आएगी वो मंडल का भी कार्यक्रम इस बार उरई में है। ये सारे खेल जीआईसी के प्रांगण में खेले जाएंगे। मंडल में भी हम लोग जीत के आएंगे, कई बार हमने मंडल तक जीता है। सर ये बताइए यहाँ पूरा निष्पक्षता से खेल किया? देखिए सारे बच्चे, पूरे ब्लॉक के बच्चे हमारे हैं सारे। जालौन से सीनियर संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र जुनहैसा में दबंगों द्वारा 2 लड़कियों संग गाली गलौज कर मारपीट की गई। बताते चले कि कुरावली के ग्राम जुनहैसा में रंजना और पूजा पुत्री सत्य विजय निवासी जुनहैसा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रंजना अपनी शादी का कार्ड बांटने गई थी, जहां जयवीर रामवीर पुत्रगर रोशन लाल अपने पिता संग पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में घेर कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। गांव के लोगों को इकट्ठा होता देख जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग खड़े हुए, जिसकी तहरीर पुलिस को दी गई है। नाम क्या है तुम्हारा? जो थाने आई हो, किस बात से थाने आई हो? गांव गए थे काट देने के लिए शादी को, तो उन लोगों ने मारपीट करी इसके लिए। किन लोगों ने मारपीट करी है? बिना में। अच्छा, कौन से गांव गई थी? जिनासा। कहाँ की रहने वाली हो आप? कहाँ से गई थी काट देने? मामा का सुल्तानपुर से। ये कहाँ है मामा का घर आपका? सुल्तानपुर। अच्छा, अब आपने तहरीर थाने में दे दी है, क्या कहा पुलिस वालों ने? मतलब मारपीट करी। नहीं, आपने तहरीर दे दी है थाने में,
मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मामला चकिया से लगे सोनहुल गांव का है, जहां चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया और हजारों रुपए चुरा लिए। सोनहुल गांव निवासी इंद्रजीत तिवारी सुबह जब अपने दुकान पर पहुंचे तो दुकान का टूटा ताला देख चौंक गए। दुकान खोलकर देखा तो उसमें रखे सामान के साथ साथ संदूक में रखे रुपए भी गायब थे। यही नहीं, बगल के 2 और दुकानों में भी चोरी हुई थी, उनके भी ताले टूटे मिले। घटना की सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल की और चली गई। खास बात यह है कि अभी इधर क्षेत्र में तमाम चोरियों का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई थी कि आज फिर से चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। चोरी की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता नजर आ रहा है। अब तक किसी भी घटना का पर्दाफाश न कर पाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत तिवारी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सोनहुल। क्या मामला है इंद्रजीत जी? सर, ये यहाँ मोड़ पर 3 दुकानों की चोरी होकर लगभग हजारों रुपए की चोरी हुई। अच्छा, कैसे मालूम चला कि चोरी हुई? सुबह जब हम 4:30 बजे यहाँ काम करने के लिए आए तो देखे कि दुकान का शटर टूटा हुआ था, ताला, और इसके बाद जब उठाए हैं तो देखे हैं कि हमारा ही पहले सामान गायब है। फिर हमने तीनों दुकानों को निरीक्षण कराया, इसके बाद देखा कि तीनों दुकानों की चोरी हुई है। फिर हमने सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आई थी मौके पर? जी। चंदौली से सीनू संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कोयले के काले कारोबार में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र काफी आगे रहा है। हालांकि बाद में प्रशासन की तत्परता एवं मुस्तैदी से कई अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया गया था। समय समय पर कोयला माफिया और अवैध कोयला खनन कर बहती गंगा में हाथ धोते रहते हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलती रहती है। ऐसे ही मिली सूचना के आधार पर आज जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में टीम ने पूर्व में ध्वस्त किए गए खदानों एवं अन्य गड्ढों का अवलोकन किया और पाया कि फिलहाल इस क्षेत्र में कोयले का अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा क्षेत्र में हम लोग नियमित जांच के लिए हमारी जिला खनन टास्क फोर्स की पूरी टीम आई हुई थी कि अवैध खनन का कुछ मामला प्रकाशित में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने उसका विस्तृत जांच की और यहाँ जितने भी गड्ढे थे उसको हमने समतलीकरण करवाया था, वो अभी एज इट इज़ पाया गया है। अभी किसी प्रकार की आसूचना नहीं है, लेकिन हम लोग की नियमित जांच थी। ये सर, ये किस तरह का ये जांच? नहीं, इस साल के शुरुआत में और पिछले साल में भी कुछ जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कोयले के कुछ कुआं बना करके अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उस संबंध में फॉरेस्ट विभाग की तरफ से और माइनिंग और अंचल अधिकारी और पुलिस जिला बल की तरफ से भी संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई हो रही थी और इसी को औचक निरीक्षण के लिए हम लोग डीएमओ साहब के साथ और फॉरेस्ट के पदाधिकारी हैं, हम लोग टीम बना करके आए हुए थे देखने के लिए कि क्या है। तो पहले की भांति ही सारे कुआं है, पानी भरा हुआ है और उस तरह का कुछ अभी वर्तमान में तो देखने को प्रकाश में नहीं आ रहा है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हमीरपुर में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस से भयमुक्त चोरों ने बीती रात सुराग लगाकर घर में घुसकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। बीती रात मध्य रात्रि में घर की दीवार से चढ़कर घर के अंदर रखी नकदी समेत जेवरात लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। जानकारी होने पर परिजनों ने घर में लाखों की नकदी और जेवर चोरी हुई देख पुलिस को सूचना दी। परिजनों के अनुसार दी गई चोरी की जानकारी के अनुसार पहुंची पुलिस ने छानबीन की। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में डिवाइन ज्वेलर्स के दोनों संचालक को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों से लगभग 3 किलो सोने के साथ दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। इसमें थाना सराफा में एक सूचना दी गई है जिसमें एक मुंबई से टीम आई थी और उस टीम के द्वारा यहाँ पे वहाँ 420-406 का कोई प्रकरण कायम था और उस प्रकरण में जब उन्होंने आरोपी को लेकर के पूछताछ की तो उसमें यहाँ से कुछ उसके लिंक मिले थे, जिसके बयान के आधार पर वो टीम यहाँ आई थी और उसने एक व्यक्ति को यहाँ पे ले गई और थाने में सूचना दी है। सोना भी लेके गए, कुछ सामग्री जब्त की है जो उस पूरे घटनाक्रम में प्रयुक्त हुई होगी। बहरहाल पूरे घटनाक्रम की कार्रवाई के बाद उन्होंने थाने में सूचना दी है। सर, आकलन कितनी कीमत का था, क्या इसमें 420 से जुड़ा अभी पूरा मामला, उसमें कई धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है, उसमें कई एंगल पे पुलिस अभी जांच कर रही है। तो अंतिम तौर पर पूरा मामला कितने का है उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, ये उनके विवेचना का हिस्सा है। लेकिन यह है कि जो व्यक्ति मुख्य आरोपी पकड़ा गया है उससे इस व्यक्ति के ताल्लुक जुड़े हैं, उससे नज़दीकी रूप से जुड़ा हुआ है और
अपराध में सहभागिता है, ऐसा उनकी विवेचना में कहा गया है। मुख्य तौर पर उसके आधार पर उन्होंने आगे की कार्रवाई की। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर खनिज साधन मंत्रालय विभाग के द्वारा समाधान योजना के बारे में जारी पत्र के बारे में माइनिंग ऑफिसर आर.के. दीक्षित ने पत्रकारों से संवाद करके जानकारी दी। सर, ये समाधान योजना क्या है? खनिज साधन विभाग द्वारा समाधान योजना लागू की गई है, जो 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। इसमें जो पुराने बकायादार हैं, पट्टेधारक हैं, जिनकी बकाया राशि है, उसको जमा कराने के एक सुनहरा अवसर शासन ने प्रदान किया है, जिसमें ब्याज पूर्ण रूप में माफ़ किया गया है। जो हमारे पट्टेदार हैं, जो 31 मार्च 2020 तक जो 5 लाख से कम के बकायादार हैं, जो शासन का 24% ब्याज राशि जो उन पर अधिरोपित की गई थी, वो शासन द्वारा माफ़ की गई है। और जो मूल राशि यदि वो जमा करते हैं 30 जनवरी 2023 के पहले, तो इस छूट का वो लाभ ले सकते हैं। किस तरीके के कितने लोग होंगे लगभग? रीवा जिले में लगभग 30 से 35 लाख के पुराने बकायादार हैं, जिनको हमने अभी मांग पत्र जारी किए हैं, और उन लोगों द्वारा इस छूट में इस योजना का लाभ लेने के लिए सहमति जताई है, और वो राशि जमा कर रहे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।